friends, today our topic is respiratory problems. Part 5 Lower Respiratory Disorders by Anjali. Today our contents or objectives are pleural effusion, empyema, bronchial asthma, bronchitis, pulmonary edema, pulmonary fibrosis. Then our first objective is pleural effusion. Pleural effusion. Introduction. It is a collection of excess amount of fluid in the pleural space. प्लूरल स्पेस में excess amount में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन. देन कॉजेज और इटियोलॉजी. पल्मोनरी इफ्यूजन एक सेकेंडरी डिजीज है. पहले कोई डिजीज हुई हो, उसके बाद कोई डिजीज होती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी डिजीज. पहले डिजीज उसको कहते हैं प्राइमरी डिजीज. देन हार्ट फेलियर हो तब पल्मोनरी इफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और फ्लूइड मूव्स आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू प्लूरल स्पेस. डिक्रीज अकॉन्टिक प्रेशर ड्यू टू हाइपोएल्बुमिनिया सीन इन क्रॉनिक लीवर और रीनल डिजीज. हाइपोएल्बुमिनिया मीन्स प्रोटीन की कमी हो जानी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी होना, उसको कहते हैं हाइपोएल्बुमिनिया. देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, देन निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, मैलिग्नेंसी. एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर प्रोग्रेसिव डिस्फीनिया, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन हो जाएगा. देन फीवर और चिल्स होंगे पेशेंट को. मैनेजमेंट. ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज, थोरासेंटेसिस इनटू रिमूव फ्लूइड, चेस्ट ड्रेनेज फॉर री एक्सपेंशन ऑफ लंग, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट टू कंट्रोल पेन एंड फीवर. देन नर्सिंग मैनेजमेंट. पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे टाइम टू टाइम, पेशेंट को थोरासेंटेसिस करेंगे और उसकी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब है उसको वो देंगे. पेशेंट के फ्लूइड को बैलेंस करेंगे, उसके साइन और सिम्टम्स को देखेंगे कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा. मॉनिटर चेस्ट ड्रेनेज एंड रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ड्रेनेज. देखो ये प्लूरल इफ्यूजन है, ये रिप्स है, ये प्लूरल स्पेस है और यहाँ पे एक्सेस फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन. Then difference between transient and exudate pleural effusion. To distinguish exudates from transudates, if the patient's serum total protein is normal and the pleural fluid protein is less than 25 gram per liter, the fluid is a transudate. If the pleural fluid protein is greater than 35 gram per liter, then the fluid is a exudate. Then पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसुएटिव प्लूरल इफ्यूजन. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो अकॉन्टिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. देन अनेबल टू रिमेन द फ्लूइड विद इन एन इंट्रावेस्कुलर स्पेस. देन फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, देन इफ्यूजन अक्कर. देन एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन. इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स, इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, देन वासोडाइलेशन अक्कर होगा, देन इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी. तो लीक ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होगा और फिर डिक्रीज अकॉन्टिक प्रेशर, देन फ्लूइड शिफ्ट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, तो कॉज कर देगा एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन. टुडे सेकंड ऑब्जेक्टिव इज एम्पाइमा. एम्पाइमा ऑल्सो नोन एज पायोथोरेक्स और प्लूरेंट प्लूराइटिस. एम्पाइमा वो कंडीशन है जिसमें प्लूरल स्पेस में पस गैदर हो जाता है. दिस इज एम्पाइमा. ये नॉर्मल प्लूरल स्पेस है और इसमें देखो पस गैदर्ड हो गए यहाँ पे. एम्पाइमा विद एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल स्पेस, देखो यहाँ पे. देन कॉजेज. मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में कॉज निमोनिया, बट द टू मोस्ट कॉमन आर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इज निमोनिया. देन सिम्टम्स. सिंपल एम्पाइमा में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा पेशेंट को, ड्राई कफ होगा पेशेंट को, फीवर होगा पेशेंट को, स्वेटिंग होगी, चेस्ट पेन होगा, हेडेक, कन्फ्यूजन होगा पेशेंट को, लॉस ऑफ एपिटाइट. देन कॉम्प्लेक्स एम्फाइमा में इन्फ्लामेशन सीवियर, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा, देन डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स, वेट लॉस होगा पेशेंट का और चेस्ट पेन होगा पेशेंट का. देन कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी. दीज इंक्लूड सेप्सिस एंड कोलैप्स्ड लंग, ऑल्सो कॉल्ड एज pneumothorax. Then symptoms of sepsis include high fever, chills, rapid breathing,
fast heart rate, low blood pressure. Then diagnosis. चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन शो करता है कि प्लूरल स्पेस में फ्लूइड है या नहीं. देन अल्ट्रासाउंड करेंगे पेशेंट के चेस्ट का, जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड और इट्स एग्जैक्ट लोकेशन शो करेगा. देन ब्लड टेस्ट करेंगे पेशेंट का टू चेक डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो इंक्रीज होगा, हमें पता चल जाएगा कि उसमें इन्फेक्शन हुई थी, उसकी वजह से डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज हुआ है. देन thoracentesis, a needle is inserted through the back of your rib cage into the pleural space to take sample of fluid. Analyze under a microscope to look for bacteria, protein and other cells. Then pathophysiology of empyema. Presence of pneumonic effusion. Release of inflammatory mediators. Increased permeability of capillaries. Attracts WBCs to the site. Escape of albumin and other protein formed from the capillary. Pleural fluid increase हो जाएगा. Presence of free flowing protein rich pleural fluid. Stage 1. Then inflammation बहुत ज़्यादा worse हो जाएगी. Attract more WBC to the site. Extensive purulent exudate production. Initiation of fibroblastic activity. Stage 2. Adherence of two pleural membrane. Stage 3. And formation of a peel. Then treatment. Aim to removing pus and fluid from the pleural and treating the infection. Antibiotics provide करेंगे to treat underlying infection. सिंपल केसेस होंगे, उसमें हम एक नीडल इंसर्ट कर देंगे प्लूरल स्पेस में टू ड्रेन आउट द फ्लूइड, उसको कहते हैं परक्यूटेनियस थोरासेंटेसिस. और कॉम्प्लेक्स केसेस में सर्जरी करनी पड़ेगी, थोरेक्टोमी, वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी और ओपन डिकॉर्टिकेशन. Then nursing diagnosis. Impaired gas exchange related compressed lungs. Acute pain related to infection of pleura. Risk for activity intolerance related to hypoxia secondary to empyema. And the third objective of today's class is bronchial asthma. Bronchial asthma. Global Initiative for Asthma जिन्ना के थ्रू वर्ल्ड अस्थमा डे का एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है. ये इम्प्रूव करता है कि अस्थमा में अवेयरनेस बढ़े, केयर अराउंड द वर्ल्ड, और इसके बारे में केयर करें. वर्ल्ड अस्थमा डे टेक्स प्लेस ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे एवरी ईयर. इसकी थीम है यू कैन कंट्रोल योर अस्थमा. अस्थमा होती क्या है? इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवेज. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द एयरवे एंड ब्रोंकोस्पाज्म ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स. देन कॉजेज हेरिडिटी, एलर्जीज, एयर पोल्यूशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऑक्यूपेशनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर. इसके साइन और सिम्टम्स हैं ब्रीथलेस हो जाए पेशेंट को, वीजिंग होगी, टैकिकार्डिया, टैकिपीनिया, चेस्ट टाइटनेस होगी, कफ एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में कफ प्रोड्यूस होगा, थिक स्पूटम होगा. देन डायग्नोसिस FeNO टेस्ट होगा पेशेंट का. यू ब्रीथ इनटू अ मशीन दैट मेजर द लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन योर ब्रीथ विच इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ योर लंग, और उसके स्पिरोमेट्री होगा. देन ट्रीटमेंट. ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ब्रोंकोडायलेटर और एंटाहिस्टामाइन. ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को और प्रॉप्ड अप पोजीशन, और पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे. देन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा. ये लंग्स है, ये एयरवे है. एक टिश्यू यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये नॉर्मल एयरवे है. यहाँ पे मसल्स और एयरवे देखो, यहाँ पे ल्यूमन कितना ब्रॉड है, यहाँ देखो ये मसल्स है और ये एयरवे, ल्यूमन बहुत ब्रॉड है. ये ड्यूरिंग अस्थमा सिम्टम्स नैरो हो जाएगी एयरवे, लिमिटेड फ्लो हो जाएगा एयर का. देन मसल टाइट हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट कर देगा एयरवे को. थिकन्ड एयरवे वॉल, एयरवे की वॉल थिक हो जाएंगी और म्यूकस प्रोड्यूस होगा. जैसे यहाँ पे देखो ल्यूमन कितना स्मॉल हो चुका है और इसमें भी म्यूकस है. एयरवे कितना एयरवे की फ्लो को कितनी डिफिकल्टी होगी जाने में. दिस इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा. देन ब्रोंकियल अस्थमा मैनेजमेंट. असेसमेंट और मॉनिटर ऑफ डिजीज एक्टिविटीज, एजुकेशन टू enhance patients and families knowledge and skills for management.
identification and management of precipitating factors and comorbid conditions that may worsen asthma, appropriate selection of medication in to address the patient's need. Long-term goal of asthma management is attainment of optimal asthma control. Then nursing मैनेजमेंट, हम पेशेंट की रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस करेंगे और मॉनिटर करेंगे सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स को। हम पेशेंट की ब्रेथ साउंड को असेस करेंगे पेशेंट स्पीक फ्लो को। हम पेशेंट की लेवल ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन को असेस करेंगे बाय पल्स ऑक्सीमेट्री। देन मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। देन आवर टुडेज फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज ब्रोंकाइटिस। Bronchitis is inflammation of the walls of the bronchi and bronchioles which causes narrow. Bronchi और bronchioles की वॉल की इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसकी वजह से ल्यूमन उनका नैरो हो जाता है। इसके दो टाइप हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। देखो ये नॉर्मल ब्रोंकी है और इसमें इन्फ्लामेशन हो चुकी है ब्रोंकियल वॉल में, और इसमें ये ल्यूमन कितना नैरो हो चुका है। Then acute bronchitis, it is also known as chest cold. ये शॉर्ट टर्म की इन्फ्लामेशन होती है और ब्रोंकी की, ये रिवर्सिबल भी हो जाती है टाइम के साथ अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिले तो। देन कोजेज, 90% cases due to viral infection, small due to air pollution and bacteria such as mycoplasma pneumoniae etc. Sign and symptoms, most common cough and sputum production. Others are wheezing, shortness of breath, fever and chest discomfort. Diagnosis, typically based on person's sign and symptoms. Color of sputum does not indicate if the injection is viral or bacterial. Determining the underlying organism is not needed. Then treatment, हम पेशेंट को कहेंगे कि आप रेस्ट करो, पैरासीटामोल प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, नसेड प्रोवाइड करेंगे, साल्बुटामोल यूजफुल है विजिंग के लिए। देन साल्बुटामोल मे बी यूजफुल इन दोज विद विजिंग, इट मे रिजल्ट इन नर्वसनेस एंड ट्रिमर्स। एंटीबायोटिक शुड नॉट बी यूज्ड। देन acute bronchitis, location of lungs and bronchial tubes, ट्रैकिया और विंड पाइप है, ये ब्रोंकियल ट्यूब्स है, ये राइट लंग, लेफ्ट लंग, नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब लाइंड विद ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस, बिल्कुल थिन म्यूकस लेयर है इसमें, और इसमें देखो कितनी थिक हो चुकी है म्यूकस लेयर, अमाउंट म्यूकस का ज़्यादा हो चुका है क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ ट्यूब वॉल और देन म्यूकस भी इंक्रीज हो चुका है। A bronchial tube with bronchitis. Then chronic bronchitis. Definition है, it is defined as a productive cough that lasts for 3 months or more per year for at least 2 years. Most people with chronic bronchitis have COPD. COPD means chronic obstructive pulmonary disease. Then symptoms of chronic bronchitis, wheezing and shortness of breath, especially upon excretion and low oxygen saturation. The cough is often worse soon after awakening and the sputum produced may be yellow or green and may be blood stain. Then cause, smoking cigarette or other form of tobacco. Main cause है bronchitis का, chronic inhalation of air pollution or irritating fumes or dust from hazardous exposure in occupation as coal mining, livestock farming etc. बहुत टाइम तक एयर पॉल्यूशन को इनहेल कर लेते हैं या इरिटेटिंग फ्यूम्स और डस्ट पार्टिकल्स को हम बहुत टाइम से इनहेल करते हैं तो हो जाता है chronic bronchitis. Then treatment, it is treated symptomatically. सिम्टम्स के बेस पर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं. Non-pharmacological approaches to the management of bronchitis may include pulmonary rehabilitation, lung volume reduction, epithelium may be reduced with inhaled corticosteroids. Then wheezing and shortness of breath can be treated by reducing bronchospasm with bronchodilators. ब्रोंकोडायलेटर्स हेल्प से हम wheezing और shortness of breath को डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. Then supplemental oxygen is used to treat hypoxemia and has been shown to reduce mortality in chronic bronchitis patients. Excess oxygen supplementation can result in decreased respiratory drive, leading to increased blood level of CO2 and subsequent respiratory acidosis.
देन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इरिटेटेड एयरवे है, यहाँ पे ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लामेट हो चुके हैं और यहाँ पे म्यूकस एक्सेस हो चुका है। इसमें देखो जहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा हो चुका है और डैमेज्ड सील या डैमेज्ड होने लग चुके हैं, इसको कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एंड आवर टुडेज फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज पल्मोनरी एडीमा. It is an abnormal collection of fluid in the alveoli and interstitial space of lungs. It is serious condition. एक सीरियस कंडीशन है, इसलिए एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है एल्वेलाई में और इंटरस्टिशियल स्पेस में लंग्स के अंदर. Then cause overhydration with intravenous fluid, acute MI, heart failure, hypoalbuminemia, nephrotic syndrome and liver disorder, altered capillary permeability of lungs, inflammation, inhaled toxins, severe hypoxia or malignancy. Then pathophysiology of pulmonary edema. प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा venous blood vessels में lungs में. As pressure continues to rise, fluid moves into interstitial space में चला जाएगा और fluid containing RBC leaks into alveoli में लीक हो जाएंगी. Then alveoli and airways become filled with fluid, reducing gas exchange and oxygen levels. फ्लूइड की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी तो एक्सचेंज रिड्यूस हो जाएगा और देन ऑक्सीजन लेवल लो हो जाएगी. दिस इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पल्मोनरी एडीमा. दिस इज पल्मोनरी एडीमा. नॉर्मल एयर सैक्स, देखो नॉर्मल एयर सैक्स है, ऑक्सीजन रिचनेस है, यहाँ पे ऑक्सीजन पुअर ब्लड. नॉर्मल ऑक्सीजन टेक प्लेस इन एयर सैक्स इन द लंग्स. और देखो यहाँ पे पल्मोनरी एडीमा हो गया है. High altitude pulmonary edema, it is theorized that blood vessels constrict causing increased blood pressure in the lungs. As a result, fluid leaks from the vessel into air sacs. यहाँ पे blood vessels constrict हो चुके हैं, इसकी वजह से यहाँ पे fluid alveoli के अंदर आ गया है तो अब एक्सचेंज कम हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा. Then clinical manifestation, rapid respiration, accessory muscle use, severe dyspnea, orthopnea, coughing, thick and forth sputum, anxiety and restlessness, pale skin. Then diagnostic test, पेशेंट की हिस्ट्री असिस्ट करेंगे, उसके साइन सिम्टम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे. देन एबीजी एनालिसिस के लिए भेजेंगे. देन चेस्ट एक्सरे करेंगे. देन एक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे. देन हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग करेंगे. ट्रीटमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई सेमी फाउलर्स पोजिशन, बेड रेस्ट, IV ड्रग थेरेपी, डायूरेटिक्स, इनोट्रोपिक ड्रग्स. देन नर्सिंग मैनेजमेंट, गैस एक्सचेंज जो इम्पेयर है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब से एक्शन लेंगे. हम पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करेंगे जो उसके टाइप किए हैं उसको. देन उसका कार्डियक इनपुट को इंक्रीज हो रहा है वो चेक करेंगे, उसको बेड रेस्ट के लिए कहेंगे. देन उसके वाइटल साइन फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करेंगे, उसके साइन और सिम्टम्स को असेस करेंगे, उसके यूरिन काउंट को चेक करेंगे. मेंटेन एक्यूरेट इनटेक ऑफ आउटपुट, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम को चेक करें, मॉनिटर फ्लूइड इनटेक कितना ले रहा है उसको भी चेक करेंगे. देन आवर सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस. डेफिनेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज interstitial lung disease, a group of disorders that cause scarring and fibrosis of the lungs tissue. Then etiology, heredity, exposure to the viral illness, wood metal dust exposure, smoking, radiation therapy, injury to the alveoli causing chronic inflammation, idiopathic, no specific cause is found. ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ये नॉर्मल लंग है, नॉर्मल एयरवेज इन द राइट लंग, लेफ्ट लंग क्रॉस सेक्शन किया गया है. यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स इन एयरवे देखो बिल्कुल. कैपिलरी नेटवर्क साउंडेड एल्वेलाई फॉर गैस एक्सचेंज, ये कैपिलरीज हैं, ये एल्वेलाई. देन लंग्स विद आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस स्केरिंग इन लंग्स, डैमेज ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई, डैमेज्ड हो चुकी हैं. देखो यहाँ पे कितने अच्छे से एल्वेलाई थे, ब्रोंक्यूल्स थे, यहाँ पे सब डैमेज हो चुके हैं. फाइब्रोसिस बिटवीन एल्वेलाई, ग्रेटली डिक्रीज्ड गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दें क्योंकि कैपिलरीज
फाइब्रोसिस हो चुका है, एल्वेलाइट बहुत सारे डैमेज हो चुकी हैं, तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग्स पे इंजरी हुई है तो एपिथेलियल सेल प्लेटलेट एक्टिवेट करेंगे, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स और न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लामेटरी सेल माइग्रेट होंगी ये, और इनसे एंजाइम रिलीज होंगे TGF बीटा 1, IL-1 बीटा, PDGF। ये फाइब्रोब्लास्ट से मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट करेंगे और मायोफाइब्रोब्लास्ट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का डिपोजिशन कराएंगे और आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कर देंगे। यहाँ पे एल्वेलाई एंड ब्रोंकी बहुत सारे डैमेज हो जाएंगे और इससे गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी और फिर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। देन क्लिनिकल मैस्टिफिकेशन, प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, chronic cough, fatigue and weight loss, कबलिंग ऑफ फिंगर्स। डायग्नोस्टिक मेजर है, चेस्ट एक्सरे करेंगे, CT स्कैन करेंगे पेशेंट का। दिस इज लंग फाइब्रोसिस इन नॉर्मल एल्वेलाई है, एल्वेलाई इन पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इरेगुलर एबनॉर्मल एयर स्पेस। देखो सारे इरेगुलर है और यहाँ पे बिल्कुल राउंड थे। इरेगुलर एबनॉर्मल एयर स्पेसिस, लार्ज एरियाज ऑफ स्कैरिंग या फाइब्रोसिस, लार्ज एरिया है देखो फाइब्रोसिस के, यहाँ पे बहुत कम स्पेस थी और यहाँ पे कितनी स्पेस है जिससे बहुत सारी एल्वेलाई डैमेज हो चुकी हैं। इरेगुलर थिकनिंग ऑफ टिश्यूज बिटवीन एल्वेलाई, इरेगुलर थिकनिंग हो चुकी है टिश्यूज का एल्वेलाई के बीच में। देन ट्रीटमेंट, corticosteroid to reduce inflammation, administration of oxygen, lung transplantation for younger patients. Thank you for carefully watching and listening the video. Please subscribe our channel, like the video, share with friends and family, and comment below which topic you like the most. Thank you.